हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे 2023 अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर्स। बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे वही क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। इस सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। साथ ही साथ इस सारी की पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज अपलोडेड हैं। बायोकेमिस्ट्री के फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 के अपलोडेड है। मैं जल्दी आप सभी के साथ अप्लाई न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की भी शेयर कर दूंगी। और वीडियो अपलोडेड, आप वीडियो देखने के बाद नोट्स ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 2023 बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग है, आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि इससे एनालिसिस आपको अपनी पढ़ाई का भी लगेगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बेस क्लियर हो जाएंगे कि इस अकॉर्डिंग आते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन पेपर को एवेल्युएट करने का। और आपका क्या मेन वर्क है? आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना। अगर आपके सिलेबस मैच कर रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी फिर मैटर नहीं करता, और ज़्यादातर सिलेबस सबका मैच करता है। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लीजिए, आप लेक्चर अटेंड कर लीजिए, साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर वीडियोज़ को जरूर सॉल्व करिएगा। और कोई डाउट हो आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन पेपर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2023। सब्जेक्ट अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। टोटल मार्क्स आपके कितने? 75 मार्क्स का। ये क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का है। आपके दो पार्ट में डिवाइडेड, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो आपका सेक्शन ए वो आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है, जो आपका सेक्शन बी है वो आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन और डाइटिशियन है। अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको 3 आवर्स का समय मिलता है। जो आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की होगी, और जो अप्लाइड न्यूट्रिशन और डाइटिशियन वो आपका 75 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या मेंटेन करना? आपको सबसे पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। आपकी कॉपी अच्छी होनी चाहिए और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उसका आंसर नंबर या फिर सीरियल नंबर बहुत ही अच्छे से मेंशन करना है, कि एग्जामिनर को पता हो कि आप कौन सा आंसर लिख रहे हो। साथ ही साथ आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस को, आप ये सारे अटेम्प्ट कर लो और आपका कुछ भी ना छूटे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा लेंदी पेपर होता है। इस वजह से बच्चों का छूट जाता है। अगर आपका छूट रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स ये बात आप ऑलरेडी किसी ना किसी से पीछे हो। अगर मैं बात करूँ जो आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन और डाइटिशियन है, तो इसमें आपके 8 MCQ आप देख सकते हैं। इसमें टोटल कितने? 8 MCQ हैं। मैं इस पेपर को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। 8 MCQ हैं। 8 MCQ के बाद आपके शॉर्ट आंसर्स आते हैं। शॉर्ट आंसर्स आपके कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। 6 रहते हैं 2-2 मार्क्स के, मतलब कि हो गए 12 मार्क्स के, और MCQ आपके 1 मार्क्स के होते हैं। फिर आपके आते हैं शॉर्ट नोट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट नोट क्वेश्चन की, तो ये आपके आते हैं 4, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, इसका मतलब हो गया 20 मार्क्स। फिर आपका लॉन्ग ऐसे आएगा 10 मार्क्स का। आपको मार्क्स अकॉर्डिंग डिवीजन पता चल गया। अब जो भी थ्योरी कंटेंट है वो आपको खुद से सॉल्व करना। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको उस यूनिट की थ्योरी देखनी है। वीडियो अपलोडेड है, लेक्चर्स वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उससे देख के अपने डाउट्स को क्लियर करिए। अब हम डिस्कस करते हैं अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री के, तो ये आपका 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपके 4 MCQ आते हैं, जो होते हैं आपके 4 मार्क्स से, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर आपका आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 आपके आते हैं, वो भी 2-2 नंबर के, तो आपके हो गए 6 मार्क्स। नेक्स्ट आपका आएगा शॉर्ट नोट क्वेश्चन। इसमें से आपको कोई अटेम्प्ट करने होते हैं 3। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट 4 होते हैं, उसमें से आपको कोई नहीं 3 का आंसर लिखना होता है। इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो आंसर नंबर 1 के बाद में ये मेंशन करना भूल जाते हैं कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं ऐड करना होता, आपको इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ऐड करना होता है कि आपने 1 का ए अटेम्प्ट करा है कि 1 का बी अटेम्प्ट करा है, और आपको इस तरीके से मेंशन करना होगा। फिर आप शॉर्ट नोट की बात करो या फिर जितने भी सब डिवीजन क्वेश्चन है, देख रहे हो MCQ के अदर देन जितने भी क्वेश्चन, आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा, वरना आप अपने मार्क्स खुद ही डिटेक्ट करोगे। नेक्स्ट इसमें क्या है? 4 क्वेश्चन है, जो कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, टोटल आपका हो गया 15 मार्क्स। तो ये है आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का क्वेश्चन पेपर। आपको 2 सेपरेट कॉपी मिलेगी। एक कॉपी में आपको बायोकेमिस्ट्री सॉल्व करना है, और एक कॉपी में आपको अप्लाइड न्यूट्रिशन और डाइटिशियन करना है। और कोई डाउट हो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिशियन से, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। यूनिट से रिलेटेड हो तो आप वीडियोस देख लीजिएगा। वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट मैंने स्पेशली हर एक सब्जेक्ट की अलग से बनाई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा।
अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है आपका नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2। इस चीज़ से आप क्लियर हो जाए कि नर्सिंग फाउंडेशन दोनों आपकी एक साथ होती है और इसका मार्क्स होता है 75 मार्क्स। टाइम वही है 3 आवर्स का और आपको 75 मार्क्स का इसमें टोटलिंग होती है। इसमें आपको किस तरीके से मिलता है, इसमें आपको लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, शॉर्ट आंसर्स मिलते हैं और एमसीक्यू मिलता है। सेम कह सकते हैं जैसे कि आपने अभी तक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दिया है वैसे ही मिलता है। बट इसमें क्या फ़र्क है कि जो इसमें लॉन्ग एसेज होते हैं वो आपके 2 होते हैं, मतलब कि 2 लॉन्ग ऐसे होते हैं और वो भी एक लॉन्ग ऐसे आपका 15 मार्क्स का होता है। मतलब कि आपके लॉन्ग ऐसे 30 मार्क्स के हैं। जिसने लॉन्ग अच्छे से कर लिया उसका मतलब कि मार्क्स का स्टोरेज बहुत अच्छा है। अब मैं एक बात आपको इसी के थ्रू कंप्लीट कर दूं कि आपको नर्सिंग फाउंडेशन में एक ही कॉपी मिलेगी, मतलब एक कॉपी में ही आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो पेजेस को वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ अपनी तो मेरे जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी तो मुझे लगा था कि बी कॉपी या फिर सेकंड कॉपी मिलती है जिससे कि हम उसमें लिख सकते हैं। बट एट लास्ट जब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं मिलता तो प्रॉब्लम हुई थी। तो प्रॉब्लम होने के लिए क्या करा, तो जो मैं आंसर्स बड़े बड़े ब्रॉड में लिखती थी उसको मैंने एक लाइन में लिखा और फिर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे और मेरे 75 में 68 मार्क्स थे नर्सिंग फाउंडेशन में। तो कॉपी तो अच्छे से चेक होती है बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इसमें एक चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी कि एक कॉपी मिलती है, तो इसमें आपको पेज वेस्ट नहीं करना है। आप पेज वेस्ट कर सकते हो अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिशियन में और बायोकेमिस्ट्री में। पेज वेस्ट करने का मतलब होता है बच्चे मतलब यहाँ तक लिखते हैं फिर इतना स्पेस है तो छोड़ देते हैं, फिर आंसर इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कोई, फिर इसके बाद में अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यू एक पेज पे लेंगे। तो वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप वो मिस्टेक मत करिएगा। बाय द वे उसको लास्ट में सेपरेटली आप ज्वाइन करके लिखेंगे, बेहतर है कि स्टार्टिंग से अच्छा लिखिए। और गलती हो जाती है स्टूडेंट से, वो ये है कि जैसे कि आपका लॉन्ग ऐसे दे रखा है जिसका है डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्सेज इन प्रोमोटिंग हेल्थ। तो आप इसमें देख रहे हो कि पॉइंट मतलब कि आप देख रहे हो फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कि ये लॉन्ग में 3 क्वेश्चन एक में जोड़ के बना है। तो इन तीनों को आपको अटेम्प्ट करना है और साथ ही साथ अलग से मेंशन करके। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे हेल्थ को, हेल्थ के डायमेंशंस को, फिर आप डिफाइन करोगे इलनेस को और उसके प्रिवेंशन को, आप पर्पसेस क्या उसको मेंशन करोगे। फिर ये आपका 5 नंबर का होगा। फिर 5 नंबर में आपका क्या आएगा, फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे हेल्थ को। फिर आप एक चार्ट बनाओगे, उसके बाद हर एक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे। फिर आपका 5 नंबर में आएगा रोल ऑफ नर्सेज जो प्रमोट करेंगी हेल्थ को। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या है कि ये पूरा 15 मार्क्स में तो हेल्थ और इलनेस की सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, फैक्टर्स की सिर्फ पॉइंट लिखेंगे, रोल ऑफ नर्सेज को अच्छे से लिख देंगे। जो आपको आता है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करके लिख दो, वो सही भी तरीका है। लेकिन अब ये क्यों भूल जाते हो कि अदर क्वेश्चंस भी तो आपको ही देने हैं। अदर क्वेश्चंस आप दोगे तभी तो उस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा। अगर ये 15 मार्क्स में और आपने सिर्फ रोल एक्सप्लेन अच्छे से करा तो बाकी में तो ऑफकोर्स ही बात हो आपको सिर्फ 1 या सिर्फ 2 मार्क्स मिलेगा। ये चीज़ का डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग ऐसे आपके 2 आएंगे मतलब कि 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स का एक होगा तो 2 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स। फिर शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट आपका 5 मार्क्स का होता है, आपको अटेम्प्ट 5 करने होते हैं। ऑप्शन में आपको 6 दे रखा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन क्रॉस करा वाला मेरा ऑप्शन है डी। क्यों? क्योंकि इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना था, पेशेंट का विद डायरिया। मतलब कि सबसे पहले मैं नर्सिंग डायग्नोसिस लिखती, फिर एनसीपी बनाती, फिर मैनेजमेंट लिखती, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो और कौन सा आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस अकॉर्डिंग करोगे। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके 4 हैं, 4 हैं। आप इनको कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स है, तो टोटल आपके 8 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट आपके एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके 12 हैं और टोटल 12 मार्क्स है, मतलब कि एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का है। तो ये टोटल आपका था 75 मार्क्स का। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोज़ भी अपलोडेड है, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट भी अपलोडेड है। आपको कोई भी डाउट हो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।